Hi everyone, this is Bhumika and welcome to my channel. First of all, thank you for being so kind and for subscribing to my channel. You all have made it 1,000 subscribers family and I hope that you all will keep supporting me. Thank you so very much. Now coming to the main point. So जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है और जिन लोगों को पता था कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो वो मुझसे सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जॉब के साथ कैसे मैनेज किया आपने। और हर कोई बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं कॉलेज जाता हूँ, अगर मैं कहीं पार्ट टाइम करूँ तो कैसे मैनेज होगा। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि आई हैव बीन वर्किंग इन IT फ्रॉम द लास्ट 4 years and that was my full time job. Like I have to work dedicatedly for 9 hours in a day. ओके, एंड दैट टू फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने उसी के लिए वीडियो बनाई है एंड आई होप आपके लिए भी ये यूज़फुल होगी। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई कैन डू सो कैन यू। ओके, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ डिड आई मैनेज। तो जब मैंने IT में वर्क करना स्टार्ट किया उस टाइम से मेरी 3 शिफ्ट्स में काम रहता था। एक होता था मॉर्निंग, एक होता था आफ्टरनून और एक होता था नाइट। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मॉर्निंग में मुझे पता है कि मुझे 6 से लेके 3:30 तक मुझे ऑफिस में रहना है। तो हाँ, मुझे फिर वो ऑफिस का काम करना है। उस टाइम पे मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेती थी कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, ऑफिस में मैं बुक्स लेके चले जाऊँ। मैं लेके जाती थी बुक्स, बट वो केवल ट्रैवलिंग के लिए। जैसे मुझे घर से ऑफिस जाने में 45 मिनट्स लगते थे, तो हाँ, आई मेक श्योर कि मैं जो पिछले दिन मैंने वोकैबलरी पढ़ी थी वो मैं 45 मिनट्स में सारी की सारी रिवाइज करूँ। आते हुए फिर से वही सेम 45 मिनट्स में नेक्स्ट डे की वोकैबलरी मैं रिवाइज करूँ। अब बहुत बार क्या रहता था ऑफिस में कि काम कम होता है। अब ऐसा नहीं होता कि पाँचों के पाँचों दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत वर्कलोड होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जिस भी दिन ऐसा होता था कि आज काम कम है और मेरे पास टाइम है, तो उस टाइम को वेस्ट ऐसा मत करो कि नहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं एंजॉय कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। सब कुछ करो, सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर स्टडीज़। ठीक है, बाकी आप सब कुछ कीजिए। अब जिस दिन काम कम हो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने मॉक्स देने में या फिर अपना कोई पुरानी चीज़ रिवाइज करने में। जैसे ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे छोटे वाले मॉक्स भी आते हैं कि हाँ आप 10 to 15 मिनट्स के मॉक्स भी दे सकते हो या फिर फुल टेस्ट भी दे सकते हो। उससे बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और उससे रिविजन भी बहुत अच्छी होगी। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि ट्रैवलिंग टाइम में आप अपनी वोकैबलरी अच्छी कर सकते हो, रिवीजन करिए और नई वोकैब भी पढ़ सकते हो। और जो आपका ऑफिस टाइमिंग है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कम्यूट, जो आपके ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसमें जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप अपने मॉक्स लगाइए, छोटे टेस्ट दीजिए, उससे आपकी रिविजन अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपका आता है घर पे टाइम। सोने के बाद 7 hours ऑफ स्लीपिंग अगर मैं आपकी निकाल दूँ, वो निकालने के बाद, आपका कम्यूट निकालने के बाद, ऑफिस टाइम निकालने के बाद भी आपके पास 4 घंटे बहुत आराम से बच जाते हैं। लेकिन वो जब ही बचेंगे जब आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। अब ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, आपको 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो जो वो 6 से 9 बजे तक का टाइम है, जो वो 3 घंटे हैं, उसको ये मत लगाइए हाँ जाना है, अभी निकलेंगे, अभी उठेंगे। नहीं, ये तभी मैनेज हो पाएगा जब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे सीरियसली पढ़ना है और सीरियसली CGL निकालना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम। अभी मैं सारी जो बातें कर रही हूँ वो CGL के रेफरेंस में ही कर रही हूँ, तो ये वो कैब वगैरह ये सब आ गया। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, ACIO दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, तो उसके रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे 4 घंटे पढ़ के किसका CGL निकलता है? बिल्कुल निकलेगा। कंप्लेन तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे उस चीज़ का तभी कुछ होगा। तो आप अब जो आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, आप एटलीस्ट वो तो डेडिकेटली पढ़िए। 2-2 घंटे आप पर सब्जेक्ट को दीजिए। रीजनिंग को देना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, रीजनिंग आपकी मॉक्स के साथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद GS तो राम भरोसे होती है, वो तो सबकी। तो मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों को आप डेडिकेटली 2-2 घंटे देना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ GS आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं, GS भी कीजिए, लेकिन वो ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने मैथ्स और इंग्लिश किया,
कल हो सकता है मैं मैथ्स और जीएस करूँ, देन अगेन मैं मैथ्स इंग्लिश, देन अगेन मैथ्स जीएस, ऐसे मैं करूँ। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊँ तो मैं शिफ्ट्स में वर्क करती थी पहले, जब मेरे पास सपोर्ट का प्रोजेक्ट था। तो उस टाइम पे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती थी, देन आफ्टरनून, देन नाइट। तो ये मेरा चलता था रोटेशंस में, मंथली रोटेशन। तो जो नाइट शिफ्ट होती थी वो भी ऐसे ही होती थी कि 9 PM to 7 AM इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून है वो 12 to 9 है, मॉर्निंग है वो 6 to 3:30 है। तो उस टाइम पे भी हमें अपनी स्लीप साइकिल को एडजस्ट करना पड़ता है। और हमें हर इंसान, अब मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं नहीं आप सुबह रात को ना जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, या फिर आप रात को लेट तक पढ़िए और सुबह थोड़ा लेट तक उठिए। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान का ना अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो आप देखिए कि आप कैसे बेस्ट सूटेड हैं और कैसे आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, कौन सी साइकिल में आपको सही रहता है पढ़ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑफिस में दिन अच्छा नहीं होगा, घर पे आने के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऐसी भी चीज़ें रहती हैं कि आपको ओवर टाइम करना पड़ जाए, कॉल्स बहुत हो जाए, मीटिंग्स हो जाए। तो उस टाइम पे आप जो वो आपके 4 घंटे हैं ना आने के बाद, जो मैंने बोला है कि आप बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है थ्रू आउट योर जर्नी, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, वो है डेली मॉक्स देना। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं है आपने तैयारी स्टार्ट ही नहीं किया पहले दिन से ही मॉक देने लग जाओ, नहीं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो आप अपने मॉक्स ज़रूर दीजिए, चाहे आपका कितना ही गंदा दिन गया है ऑफिस में, चाहे आपके पास कितना ही कम टाइम बचा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मॉक्स मत छोड़ना बस। और हाँ, एसएससी सीरियल के चक्कर में या फिर कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हो उसके चक्कर में अपने ऑफिस का काम भी मत छोड़ना, ठीक है। आपकी वो जॉब है, आपको अर्निंग्स दे रही है, आपका घर चल रहा है उससे, बट आपकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा आप अपने एग्ज़ाम को ही देना, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसको ही देना। तो इस वीडियो की पूरी समरी ये थी कि अपने कॉम्यूट को अपने रिवीजन में लीजिए, उसके बाद जो भी फ्री टाइम मिले ऑफिस में उसमें छोटे टेस्ट दीजिए, मॉक्स दीजिए। घर पे आने के बाद आप 4 से 5 घंटे कम से कम बुक से ज़रूर पढ़िए, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मॉक्स देना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और अपनी प्रायोरिटी हमेशा अपनी ड्रीम जॉब को ही देनी है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं, एंड मैं आपको आंसर दे दूँगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट हाउ डिड आई मैनेज टू क्लियर एसएससी सीजीएल वाइल वर्किंग, इसके अलावा डाउट्स थे कि मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँ, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ, और मेरी क्या क्या प्रेफरेंसेस थी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। Thank you so much for watching my videos. Hit like this video and subscribe to my channel. Thank you.